दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए दाल चावल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 3 अप्रैल। और शाम का टाइम है, खेत में आ गए हैं। अभी 4 बजा है, करीब 4 सवा 4 बजे का टाइम है। तो बीज रह गया था बोने के लिए, वो बोएंगे। और जो उड़द होती है ना, उड़द भी बोई जाती है, जो गर्मियों वाली जिठुई उड़द कहते हैं हमारे यहाँ उसको। मतलब जेठ के महीने में होती है, उसको जिठुई उड़द कहते हैं। तो जिसमें सिंचाई नहीं की थी ना, उसमें उड़द बोई जाएगी। और सही बात है। इसी उड़द में बाकी की सब्जियां बोएंगे, फिर इसके बाद तक सिंचाई करेंगे। तो इसमें ये भिंडी का बीज है, इसी तरह की सारी सब्जियां लगभग हमने बोई हैं। तो ये जो मेड़ी बनी है ना, मेड़ियों मेड़ियों पर कर देंगे। जैसे कि वो हो गया ना, ग्वार फली, भिंडी हो गई, जो ऊपर चले जाते हैं पौधे, वो मांग इस पर कर देंगे मेड़ी पर। और इन सेलों में हो जाएंगी उड़द वगैरह, इस तरीके की चीजें। तो वही बो रहे हैं। इनके पापा यीशु हम आए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, और इस तरफ शाम टाइम थोड़ी छाया आ जाती है, क्योंकि किनारे जो है बागीचा सा है। इसे बागीचे में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारा ही है, हम 3 लोगों का। लेकिन उस बागीचे में जैसे कि बांस है, एक आध नीम के पेड़ हैं, ऐसे ही चीज़ें हैं, लेकिन छाया आ जाती है इस तरफ। तो इसीलिए छाया है। और बस उसके बाद थोड़ा ज़्यादा काम तो था नहीं, था काम, लेकिन उतना नहीं था कि सारा दिन लगना है। इसीलिए थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तब हम लोग आए थे। तो सभी लोगों ने मिलकर पहले बीज बोया है, उसके बाद फिर उड़द बोनी है। जब से माता रानी का आगमन हुआ है, यानी कि नवरात्रि जैसे शुरू हुई है, तब से बहुत सारे निमंत्रण आ रहे हैं, मुंडन के, शादी के, तिलक के। और इसलिए हर तरफ बस साउंड की गूंज होती है, म्यूजिक लगा होता है। इसलिए थोड़ा सा रियल साउंड हम कम डाल पाते हैं। और अब यहाँ पर उड़द बोई जा रही है, काली उड़द जो होती है ना, वो बोई जा रही है। और इसको बोने के बाद फिर इसको इसमें मिट्टी में मिलाई जाएगी पूरी। तब इसके बाद इसमें सिंचाई करेंगे कल। सींचना बहुत ज़रूरी है, मौसम इतना ज़्यादा रूखा वाला आ गया है ना, कि तीसरे दिन सिंचाई करनी ही करनी है। बीच और में का हमारे गड़ी यहाँ हो सिंचाई का साधन बिल्कुल भी नहीं अम्मी। है। वैसे तो इधर खेती किसानी पर ही हर लोग निर्भर है, लेकिन सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ इंजन से ही सिंचाई होती है। लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। मतलब गांव में तो लाइट है, लेकिन ट्यूबवेल वगैरह कहीं पर भी नहीं लगे हैं। इसलिए और भी मुनाफा किसान को नहीं मिलता है, क्योंकि इतना महंगा डीजल है और हर तीसरे दिन इंजन चलाना है। जैसे कितना किया है ना, इतने में 2.5 लीटर 3 लीटर डीजल लगना ही लगना है डीजल। इसीलिए किसान को मुनाफा और नहीं मिलता है। और उसके बाद उड़द बोने के बाद वो मिला कनक मिला रही थी, पचिया थी, जैसे इसको पचिया कहते हैं। और इसी से मिलाया जाता है, अच्छे से मिल जाएगी, फिर हाथ से नहीं मिलाना पड़ेगा। और फिर उसकी पिसाई कर देंगे। वहाँ देखी थी हमको तुम। और यहाँ पर हम लहसुन खोदने लगे थे, तो पूरा लहसुन खुद गया है, उसको बांध लिया है गठरी में। और ये देखिए इतना निकला है।
खाने भर को हो भैंसी का जाएगा, अभी माउथ है थोड़ा मम्मी। दूसरे खेत में है तो भी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पूछते हैं आपके पास ज़मीन कितनी है? तो हमारे पास ज़मीन 3.5-4 के आसपास है, मतलब 3.5 या 4 बीघा है, इतनी ज़मीन है हमारे पास। लेकिन हमारी ज़मीन टुकड़ों में है, एक जगह नहीं है, वो भी 3 लोगों का बँटवारा है, तो टुकड़ों में ही ज़मीन है। एक जगह ज़मीन अम्मा होती चिक्कू है तो ठीक सीटा। रहता है। और फिर हो गई है शाम, यही सब काम किए, ए लहसुन रे, पूरा खोदा, बीज बोया, यही हो रहा था। ये बीच-बीच में रास्ता थोड़ा-थोड़ा साफ वीडियो कर दे बनता आगे है। वाली नम्मी। और उसके बाद फिर चल रहे हैं घर, और इसको डाल देंगे बाहर बरामदे में, क्योंकि अभी इसको साफ करना है। तो हमने फिर इसको क्या किया था, रात में बैठकर इसको घर पर साफ किया था, सारी मिट्टी हटाई थी, फिर बांध कर रख दिया गया है। अभी लहसुन नहीं रखेंगे, इसको हवा में रखना पड़ेगा, जब सूख जाएगा थोड़ा तब फिर इसको जहाँ रखना होगा रखेंगे। और फिर मिल रहे हैं आप लोगों से सुबह, सीधा खेत में ही, क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं। और जिसमें लहसुन था, बाकी जो पड़ी हुई हैं जिसमें चने थे, तो चने भी अभी काटेंगे। तो जिसमें लहसुन था ना, वो सारी सेलें हमको साफ करनी है, तो वही हम खुरपी से साफ कर रहे हैं, और यहाँ सिंचाई भी करनी है। और सुबह घर के काम निपटा कर आ गए थे यहाँ पर। आज भी आई मैं नहाई बे। मैं नहाई बे आज कारण पानी कम। और यहाँ पर चाय आ गई है, क्योंकि हम बाहर का काम निपटा कर, सारे काम निपटा कर आ गए थे। नहाया नहीं है अभी, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, 2-2 बार नहाए-नहाए हालत खराब हो गई है। इसलिए आज बिना नहाए ही चाय पी लेंगे। कभी-कभी चलता है, शरीर को भी देखना है। तो यहाँ पर नमकीन हमको चाहिए। और ये बर्तन चाय वाले धुलकर फिर इनको भेज देंगे घर, इन बच्चों को। और हम रौनक के पापा रहेंगे खेत में, सिंचाई करनी है, और अभी काफ़ी सारा साफ करना है। घास फूस बहुत हो गई है, जैसे कि चने वाले सेल में और लहसुन वाले क्षेत्र में। तो खेत में क्या है, जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे फसल उतनी ही ज़्यादा और अच्छी फिर होगी। सिंचाई भी हो रही थी और हम साफ भी कर रहे थे, और साफ करते-करते, घास छीलते-छीलते पूरा खेत साफ कर दिया है। मतलब 12 बज गए थे दोपहर के, इतने तेज़ धूप थी। फिर वहाँ से आए, और फिर यहाँ मुझे लालच आ गया था, नहाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ झोपड़ी भी बनी हुई है, वहीं में उसी में कपड़े बदल लेंगे। कपड़े यहीं पर मँगा लिए हैं। अरे और गाँव का स्विमिंग पूल यही है दोस्तों। ये दोनों चले गए थे अंदर, बाहर नहीं निकल रहे थे, डंडी लिए हुए थे, निकाल रहे थे, लेकिन सुन नहीं यहीं पर नहा लिया है। और थोड़ा कपड़े बदलने वाली दिक्कत होती है, तो पर्दा लगाना पड़ा कनक को पकड़ा कर, तब यहीं पर बदल लिया इसी झोपड़ी के नीचे। और खाना यहीं आ गया तो खाना खा लेते हैं। अभी ये दोनों नहा रहे हैं। बंद हो गया इंजन। और खाना आ गया है। रौनक ने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, और दही आया है। ये देखिए, ये सब आ गया है, तो यहीं पर खा लेंगे खाना। आप लोग भी आ जाइए खेत में खाना खाने के लिए।
और इतनी तेज धूप थी दोस्तों, बहुत तेज से धूप थी। और 12 बजे कितनी धूप होती है आप लोग जानते हैं। लेकिन हमारा क्या है, कोई भी काम हो रहा है तो उसको पूरा ही करना है, बस यही आदत है। इसी चक्कर में आज मुझे लग गया था, उस कहते हैं ना ताव लग जाता है, जब गांव में यही भाषा कहते हैं। जैसे कि धूप में हम ज्यादा देर काम करते हैं या कहीं से आते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसको ताव कहते हैं, लग गया है, बुखार भी आ जाता है। तो वही मुझे आज हो गया था, ये क्योंकि बता रहे 12 बजे रोटी तक प्लेट धूप में में कोनी काम है करना कौन। बहुत, जब बहुत तेज धूप होती है। तो इतने समय खाना खाया, भूख तो आइए लगी थी दोस्तों, तो आप लोग खाना भी खा खाना लिया खा था। लीजिए, सब्जी इसके बाद रोटी और यहाँ से फिर दही। गए, जब लेट गए तो फिर मुझे बुखार आ गया था, मुझे दवा लेनी पड़ी थी, ये हो गया था। तो चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर मिल रहे हैं आपसे दूसरे दिन, यानी कि आज है शुक्रवार और आज है 4 अप्रैल। तो यहाँ पर सुबह का चाय पानी हमारा हो गया है और यहाँ जा रहे थे खाना बनाने के लिए। तो खाने में तब से सोच रहे थे दाल बनाए क्या बनाए, तो यहाँ पर ये काली मसूर ले लिए, छिलके वाली जो होती है वही ले लिया। आज इसी की दाल बनेगी और सब्जी बनेगी, चावल रोटी यही सब बनेगा। और खेत से आने के बाद कल कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि मुझे बहुत देर से बुखार आ गया था। तो फिर दवा खा के लेटे ही रहे थे, फिर हम उठे नहीं थे, उठे थे शाम को, फिर दूध निकाला गया, यही सब काम हुए। क्योंकि मतलब भूख बहुत देर से लग गई थी। लेकिन बड़ा वाला काम निपट गया है, गेहूं की कटाई रह गई है, ये तो बहुत धीरे धीरे होती रहेगी। और यहाँ पर ये मसूर की दाल धुलकर डाल दी है और इसमें पानी मसाले डालकर बस रख देंगे पकने के लिए। और बनाने हैं आज करेले। परसों आए थे लेकिन कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे करेले बनाने का, तो वो रखे ही हुए थे। और आज ये बहुत पुरानी साड़ी हमने पहन ली है, निकाल करके हमने देखी तो ये कुछ थोड़ा कॉटन में है, तो गर्मियों के लिए ठीक रहेगी। तो फिर हमने निकाल लिया है पहनने के लिए, जब कब बीच में पहन लेंगे। ये थोड़ा फूली फूली रहती है इसलिए इसे कम पहनते हैं, और थोड़ा बॉर्डर भी चौड़ा है तो डेली पहनने में थोड़ा सा भारी लगती है, इसलिए हम इसे नहीं पहनते हैं। तो मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा आरामदायक भी है, इसलिए आज इसको देखा पहन लिया। इसका ब्लाउज नहीं है, इसमें ब्लाउज नहीं था, लेकिन कहीं गोल्डन कहीं ब्लैक कलर का ऐसे ही पहनकर काम चलाते थे, तो फिर इसका ब्लाउज भी हमने उसका बनवाया भी नहीं था। और इसके बाद दाल रखती है बनने के लिए, करेले छिल कर रख दिए थे पहले ही, और इनका छिलका उतार लेंगे। और काट कर बनाएंगे, क्योंकि करेले बस थोड़े ही हैं, आधा किलो हैं, तो 5 से 6 करेले थे, और काट कर ही बनाएंगे। क्योंकि प्याज डालो, लहसुन डालो खूब सारा, तब फिर अच्छे लगते हैं भरवा बनाने में। तो ऐसे ही सिंपल से बना देंगे, फिर जब ज़्यादा आएंगे तब फिर भरवा बनाएंगे। करेले तो भरवा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चों को ये काटने वाले ही पसंद है सिंपल से। वैसे भी गर्मियों में फिर थोड़े कम तेल की चीज़ें अच्छी लगती हैं और काट कर कम तेल में बन जाती हैं। जब भरवा भर के बनाते हैं ना तो फिर तो उसमें बहुत सारा तेल लगता है, तभी बन पाते हैं करेले। तो काट लिया है और काट कर इसमें हल्दी नमक मिलाकर रख देंगे। इसको कम से कम आधा घंटा तक रखो, तब फिर सही रहता है। फिर ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए बच्चे ये काट कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मसूर की दाल हमारी पक गई थी, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि और कोई दाल हो, मसूर की दाल फ्राई ही अच्छी लगती है सब्जी के तरीके से जो बनती है। और लाइट नहीं जला रहे हैं, बीच बीच बंद कर देते हैं दोस्तों। जब किचन का दरवाज़ा बंद करते हैं बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए, तब हम लाइट जलाते हैं, तब हम खाना बनाते हैं, तब मक्खियाँ नहीं आती हैं। मक्खियाँ बाहर से आती हैं, क्योंकि हमारा खुला घर है, इस वजह से मक्खियों से हम बहुत परेशान हैं। जब बंद घर होता है, बाहर की रोशनी कम आती है ना, तब फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं, इसीलिए शायद शहरों में मक्खियाँ कम होती हैं। और हमारा घर खुला है तो हम बहुत परेशान होते हैं, ऐसा लगता है हर जगह गंदगी ही है।
और चाहे लिपाई करो चाहे कुछ भी करो मक्खियाँ नहीं जाती हैं, मतलब ख़राब लगता है देखने में भी। इसलिए जब हम खाना बनाते हैं ना तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और जब वीडियो नहीं बनता है ना तो बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाते हैं, या हल्की सी लाइट जल रही है ऐसे खाना बनता है रसोई में। और हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने साबुन बताई थी तो अब जल्दी ही मंगा लेंगे, अभी आई नहीं है, पूछेंगे यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो शायद आईडी में कुछ दूसरे नाम से आईडी थी, नाम नहीं है उनका, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मंगाया नहीं है, जब मंगाएंगे तो दिखाएंगे आपको कौन सी साबुन मंगाई है, क्योंकि पशुओं को भी मक्खियाँ तो परेशान करती ही हैं। और उसके बाद करीब आधा घंटे के बाद हमने करेले को निचोड़ लिया, जितना पानी निचोड़ रहा था उतना निचोड़ लेंगे, यही कड़वापन सारा निकल जाता है। और ये देखिए इतना सारा पानी निकला है। और उसके बाद फिर यहाँ दाल भी जो छौंकी थी ना वो पक, मतलब टमाटर वगैरह पक गए हैं, इसी में दाल डाल दिया था और फिर दाल उतार लिए और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और तेल जब गर्म हो जाएगा ना थोड़ी सी मेथी डाली है और थोड़ी सी कलौंजी डाली थी, फिर उसमें करेले डाल दिए हैं। और उसके बाद ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, बस थोड़ी सी थोड़ी हल्दी पहले ही डाली थी हमने, धनिया और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है बस। और बस इनको थोड़ा चलाकर नमक डाल दिया, बस बंद कर देंगे और आटा लगा लेंगे। इसके बाद एक तरफ कुकर में चावल रख दिया है तो रोटियां फिर बनानी रह गई हैं। और अब क्या है कि दूध मट्ठा दही सब हो गया है, तो सब्जी थोड़ा कम खपत होती है लेकिन फिर भी सब्जी तो बनेगी ही। और अब अभी मक्खन निकाला है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, गर्मियों में और भी दिक्कत होती है। ये अच्छा है कि फ्रिज है तो फ्रिज से थोड़ा मदद मिल जाती है, दही रख दिया या ठंडा पानी रख दिया तो डालने से मक्खन जल्दी निकल आता है। तो मक्खन निकाला है तो छाछ भी रखी है, मतलब मट्ठा तो सब लोग मट्ठे के साथ भी खा लेंगे। और सब्जी है, दाल है, सब कुछ हो गया है। तो अब शाम को बस लग कभी-कभी क्या रोटियाँ कम पड़ जाती हैं तो भले ही बन जाए अगर कोई खाता है तो, नहीं तो जब से दूध दही हुआ है तो शाम को सब्जी बहुत कम बनती है, एक ही टाइम बनती है सब्जी या दाल। तो दाल बन गई थी, सब्जी बन रही थी, एक तरफ हमने रोटियाँ सेंक दी थी 2 ठो अम्मा के लिए और मट्ठे में मसल दिया है रोटी को और चीनी डाल दिया है, तो अम्मा को दे दिया है खाने के लिए क्योंकि मट्ठे की वो बहुत शौकीन है। और जो मक्खन निकला था वो पका दिया है क्योंकि यीशु घी का बहुत शौकीन है, वो कब से कह रहा था मम्मी घी बनाओ घी बनाओ। तो आज ही मक्खन निकला है और आज ही हमने घी उतना पका के रख दिया है, जब तक खाएंगे तब तक अब तो बनता ही रहेगा। और उसके बाद रौनक के पापा के लिए थाली लगा देंगे, वो भी नहा के आ गए हैं। तो ये देखिए, और अम्मा ने मट्ठा रोटी खा लिया था तो फिर अभी जब खाएंगी तो दाल सब्जी खा लेंगी। वैसे भी जब मट्ठा होता है तो वो दूध की कम मट्ठे की ज़्यादा शौकीन है, बस मट्ठा चाहिए मट्ठा चाहिए, मट्ठा पीना है मट्ठा रोटी खाना है, बस उनको यही चाहिए। तो ये देखिए, और घर का दोस्तों घर का दूध घर का दही बाहर कहीं भी कभी भी नहीं मिलता है, कितना भी करो घर के जैसा मट्ठा नहीं मिलता है। दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, दाल चावल करेला और ये है ताजी ताजी छाछ ठंडी ठंडी। और आ जाइए सब लोग। तो बड़े वाले ग्लास में मट्ठा ले लिया है और जिसको खाना होगा इसी में से ले लेगा। और दोस्तों शहर का दही और गांव का मट्ठा बराबर होता है और घर के जैसा तो कहीं नहीं मिलेगा, पैसा लगाने पर भी नहीं मिलता है। तो चलिए, यहाँ पर दोपहर का खाना हो रहा है और सब लोग अभी धीरे धीरे इकट्ठा होंगे। सबके लिए लगा दी है थाली, रसोई में रखी है, जिसको जो आता जा रहा था लेके आ रहा था। मुझे भी भूख बहुत तेज से लगी थी और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।